सत्ता से विदाई के बाद शिवराज सिंह चौहान ने कही दिल की बात। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, बीमारू था राज्य जब मैंने संभाली कमान। शिवराज के बयान में दिखी बीजेपी हाईकमान के फैसले के प्रति नाराजगी। कई दिनों से इस बात को लेकर चर्चाओं का बाजार मध्य प्रदेश में गर्म था कि मध्य प्रदेश की सियासत की कुर्सी किसके हाथ में बीजेपी हाईकमान के द्वारा दी जाएगी। लगातार शिवराज सिंह चौहान के द्वारा दावेदारी ठोकी जा रही थी। मध्य प्रदेश में जीत का परचम लहराने के बाद बीजेपी हाईकमान मुख्यमंत्री पद को लेकर लगातार विचार कर रहा था। कई दिग्गज नेताओं के नाम पर विचार चल रहा था कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है और शिवराज सिंह चौहान को पहले से ही इस बात का एहसास था। जब सूचियों का ऐलान किया गया तब भी शिवराज ने खुलकर यही बात कही कि मध्य प्रदेश की जनता मुझे दोबारा से सीएम पद पर देखना चाहती है। शिवराज सिंह चौहान के बयानों से साफ देखने को मिल रहा था कि वो मध्य प्रदेश की सियासत पर दोबारा से राज करना चाहते थे। हालांकि कई बार बीजेपी हाईकमान के फैसले के खिलाफ न जाकर उन्होंने नम्र रुख अपनाया था, लेकिन नए चेहरे के ऐलान के बाद अपने दिल की बात एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान ने कह दी है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सत्ता से अपनी विदाई के बाद अपनी उपलब्धियों को गिनाया और कहा कि जब मैंने कमान संभाली थी तो ये एक बीमारू राज्य था। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 2003 से अब तक अपनी यात्रा याद करते हुए कहा कि यदि उनसे कोई भी गलती हुई है तो अपनी गलती के लिए मैं क्षमा मांगता हूं। सीएम हाउस छोड़ने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शिवराज सिंह चौहान ने यह जताने का भरसक प्रयास किया कि उन्होंने पार्टी के फैसले को सहजता से लिया है और उनकी भूमिका एक कार्यकर्ता की है। भारतीय जनता पार्टी जो भी काम देगी वो उसे करते रहेंगे। 163 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। विदाई पर शिवराज सिंह चौहान ने याद किया कि किस तरह से 2003 में उमा भारती के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला था और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस बात की बेहद खुशी है जब विदाई हुई है तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ी बहुमत की जीत मिली है और अब तक सर्वाधिक वोट से 48.55% सरकार बनाकर जा रहे हैं। उन्होंने इस बात का भी संतोष जाहिर किया कि जब उन्होंने कमान संभाली थी तो यह राज्य बीमारू था और उन्होंने विकास का लंबा सफर तय किया। शिवराज ने कई आंकड़े पेश करते हुए अपनी रिपोर्ट कार्ड सामने रखी और बताया कि कैसे उनके कार्यकाल में मध्य प्रदेश का विकास हुआ। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एक अच्छा नेतृत्व पार्टी ने तय किया है। पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैंने सदैव कहा है कि भारतीय जनता पार्टी मेरे लिए सब कुछ है। मुख्यमंत्री रहते हुए भी जनता से मेरे रिश्ते कभी भी अलग नहीं रहे, हमेशा परिवार की तरह रहे हैं। मामा का रिश्ता, प्यार का रिश्ता, भैया का रिश्ता, विश्वास का रिश्ता, ये प्यार और विश्वास के रिश्ते को मैं तब तक चलाऊंगा जब तक मेरी सांस नहीं टूटेगी। लोकसभा चुनाव लड़ने से जुड़े सवाल को शिवराज सिंह चौहान ने काल्पनिक बताते हुए कहा कि पार्टी जो तय करेगी वो वही करेंगे। शिवराज ने कहा कि मैंने पहले भी कहा है कि एक बड़े मिशन के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती है और हम इसके कार्यकर्ता हैं। मिशन तय करता है हमें कहाँ रखा जाएगा। ये घटिया सोच है कि मैं कहाँ रहूंगा कहाँ नहीं रहूंगा। अब ऐसा आदमी कुछ नहीं कर सकता। इसके अलावा मैं रोता फिरूं कि मेरे साथ बड़ा अन्याय हो गया। काहे का अन्याय हो गया? एक साधारण कार्यकर्ता को 18 साल मुख्यमंत्री बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने पहलू से देखा, सब कुछ दिया। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे, भारतीय जनता पार्टी का वक्त आया तो उन्होंने मुझे सब कुछ दिया। बीजेपी हाईकमान ने भरोसा दिखाया, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। हाल ही में दिए गए इस तरह के बयान को लेकर शिवराज सिंह चौहान से भी सवाल किया गया था। उन्होंने कहा कि उस दिन जो संदर्भ था वो ये था कि बाकी दिल्ली में है, आप दिल्ली जाएंगे क्या? एक बात मैं बड़ी जिम्मेदारी और विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि मैं अपने लिए कुछ मांगने से बेहतर मरना समझता हूँ, वो मेरा काम नहीं है। इसीलिए मैंने कहा था कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। शिवराज सिंह चौहान की बयानबाजी से एक बात तो साफ हो गई कि कहीं न कहीं शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी हाईकमान का फैसला नागवार गुजरा है। मामा को इस बात की उम्मीद थी कि एक बार फिर से सत्ता में उनकी वापसी होगी, प्रचंड जीत के बाद उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन अपनी बयानबाजी के माध्यम से मामा ने जताने की कोशिश की कि बीजेपी हाईकमान के फैसले पर उनकी कोई नाराजगी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।